तो दोस्तों आज 25 फरवरी 2024, कल 26 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। इस लिस्ट में दोस्तों शुरुआत में जो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही दोस्तों कल गिरावट होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो मतलब इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर जैसे कि मेंशन किया कि कल जबरदस्त गिरेगा, वो एंटायर मार्केट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में जो 5 कंपनियां हैं उसके लिए ही है। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं शेयर्स का नाम और उसके पीछे का क्या वजह है आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों कल सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शेयर है आपका नजर होना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक सरकारी बैंक है। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 145 रुपए 70 पैसे पे, अराउंड 1.09% गिरावट के साथ। और कल दोस्तों इसमें गिरावट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज फ्राइडे के दिन शुक्रवार बाजार क्लोज हो जाने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से 3000 करोड़ का QIP लॉन्च किया। और मेन पार्ट ये है, इस QIP का जो फ्लोर प्राइस रखा गया 135 रुपए 65 पैसे, यानी लास्ट डे जहां पे यूनियन बैंक की शेयर क्लोजिंग दिया था उससे करीब करीब 6% नीचे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी कोई बैंक या कंपनी QIP लॉन्च करते या OFS लॉन्च करते, उसमें डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में जब लॉन्च किया जाता है तो उसके करीब करीब जो मार्केट प्राइस है वो पहुंच जाता है। और जिस बेसिस पे दोस्तों मैं बोलूंगा कि कल दोस्तों यूनियन बैंक की शेयर के ऊपर नजर रखिए, इसके अंदर गिरावट होने का सबसे ज्यादा चांस है। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी कंपनी, अक्सर हमने देखा रेटिंग दिया जाता है कभी बैंक्स को, कभी कोई बड़े कंपनी को, और इस बार दोस्तों कोई छोटा मोटा नहीं, गोल्डमैन सैच की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा मशहूर रेटिंग एजेंसी कंपनी ग्लोबली, उनके तरफ से डाउनग्रेड किया इंडिया की 3 ऐसे बड़े बैंक्स को। उनमें ऑब्वियसली 2 तो बहुत बड़े बैंक है। एक हो गया आपका PSU लार्जेस्ट बैंक आपकी SBI, दूसरा हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट बैंक ICICI बैंक, और तीसरा हो गया एक मिड साइज बैंक येस बैंक। तो ये तीनों बैंक को दोस्तों डाउनग्रेड किया है कौन? खुद गोल्डमैन सैच ने। और जिसका इम्पैक्ट आई थिंक कि कल अगर मार्केट का सेंटिमेंट अगर थोड़ा बहुत बेरिश भी हुआ या बाजार अगर वॉलेटाइल रहा तो ये तीनों बैंक की शेयर में गिरावट होने का चांस है। बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत आपको कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो जिस बेसिस पे कल दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली लास्ट डे भी हमने देखा था PSU बैंक्स में या PSU सेक्टर्स में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली ICICI बैंक की शेयर में भी आपका नजर होना चाहिए। और उसके साथ साथ लास्ट डे येस बैंक की शेयर ऑलरेडी हमने देखा 3% गिर गया था, तो इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों 4 हो गया। एक हो गया आपका शुरुआत में बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज QIP लॉन्च किया और उसका में जो फ्लोर प्राइस रखा गया 135 रुपये 65 पैसे पे, जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। ये हो गया पहला वाला शेयर। दूसरा वाला शेयर था आपका SBI, उसके बाद ICICI बैंक, चौथा था आपका येस बैंक, बिकॉज यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने डाउनग्रेड किया। 5वां कंपनी दोस्तों है पेटीएम। पेटीएम की शेयर हमने देखा लगातार तेजी होते होते, मतलब लगातार अपर सर्किट में लगते लगते कहीं ना कहीं 700 का जो 407 के आसपास लास्ट डे क्लोजिंग दिया था अपर सर्किट में। फॉर सम रीज़न दोस्तों फिर से इसमें पलट भी हो सकता है, मतलब जो अपर सर्किट लास्ट कुछ दिनों से चल रहा था ये लोअर सर्किट में भी चल सकता है, बिकॉज RBI की तरफ से अभी कोई भी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन या कोई भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसमें मतलब आपको जो इन्वेस्टर्स का, या बोल सकते हो कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है खास करके, उनका भरोसा मिल सके। तो आई थिंक शेयर में कभी भी पलट सकता है। ठीक है, तो ये 5 कंपनियां बैंक्स की शेयर है, मैं आपको बोलूँगा कल नज़र रखिए, इसमें गिरावट होने का चांस है। अब कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स भी है जिसमें कल गिरावट नहीं बल्कि तेजी आने का दोस्तों सबसे ज़्यादा चांस है। उनमें सबसे पहला शेयर तो हो गया आपका SGVN लिमिटेड, बिकॉज SGVN को दोस्तों लास्ट डे हमने देखा एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं मिला तो एक्चुअली इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। और जिस पर्पज़ दोस्तों मैं बोलूँगा कि SGVN लिमिटेड की शेयर के ऊपर नज़र रखिए। और लास्ट डे भी हमने देखा ऑलरेडी शेयर में 1.81% करेक्शन देखने को मिला, तो इसके अंदर दोस्तों कल तेज़ी होने का सबसे ज़्यादा चांस है। उसके बाद दोस्तों इरेडा, जिसको वो लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था, फिलहाल लास्ट डे हमने देखा शेयर में लोअर सर्किट में लगते हुए क्लोजिंग दिया था। और कल रात की 10:30 की वीडियो जो हम इरेडा के ऊपर पोस्ट किया, अगर आपने देखा होगा आपको अच्छे से मालूम होगा कि कैसे फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद वही पुराने जो रेटिंग एजेंसी कंपनी था फिर से इरेडा को अपग्रेड किया, रेटिंग मतलब फिर से री रेटिंग किया, और साथ में जो पुराना रेटिंग था उसको अपग्रेड किया। अब जैसे कि मैं आपको अभी
मेंशन किया कि देखिए गोल्डमैन सैच हो, ब्रिक रेटिंग हो या इकरा हो या क्रीजिल हो, ये सारे जो डोमेस्टिक या फॉरेन रेटिंग एजेंसी कंपनी, इनके द्वारा जब कोई कंपनी या बैंक्स को दोस्तों टारगेट किया जाता है, रेटिंग दिया जाता है, अपग्रेड करता है, डाउनग्रेड करता है, उसका इंस्टेंट इंपैक्ट आपको देखने को है। हाँ, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वो तो कंपनी की या बैंक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड होगा, बट इंस्टेंट इंपैक्ट की बात करें जरूर आपको कल देखने को मिल सकता है इटाटा के शेयर में अंदर। इवन यहाँ पे जो लोअर सर्किट लास्ट को इस तरह से चल रहा है, ये दोस्तों पलट भी सकता है, मतलब अपर सर्किट में भी कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब शेयर में गिरावट हुआ था 154 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था शेयर को, ठीक है। तो इसको आपका नजर होना चाहिए कल के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों आइडिया फॉर्क, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूं। एक्चुअली आइडिया फॉर्क ने दोस्तों यूएस मार्केट में एंट्री लिया और जिस बेसिस पे लास्ट डे भी हमने देखा इसमें 7 से 8% की तेजी में क्लोजिंग दिया था, और कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर जब से लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर से अभी तक ऑलमोस्ट 40 से 50% क्रैश हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 40% क्रैश हो चुका है। तो ऐसे में देखिए शेयर में एक अच्छा बाउंस भी आगे हो सकता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा पाथ, बहुत बड़ा वे कंपनी के सामने खुल चुका है, ठीक है, यूएस मार्केट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लास्ट डे भी हमने देखा कि शेयर में तेजी था, लगभग 1.38% तेजी में क्लोजिंग दिया, और ये तेजी दोस्तों आगे भी जारी रह सकता है, बिकॉज बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया था। खुद इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो कल दोस्तों ना केवल एचएल बल्कि मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा, पूरा जो डिफेंस सेक्टर है इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, चाहे वो बेल हो सकता है, भेल हो सकता है, बीडीएल हो सकता है, मजगांव डॉक हो सकता है, कोचिन शिपयार्ड हो सकता है, डेटा पैटर्न से लेके आइडिया फॉर्क, ये सारे देखिए डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी। तो ये सारे जो शेयर्स है इसके ऊपर दोस्तों आपका कल कड़ी नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों कनारा बैंक लिमिटेड, और शेयर होल्डर को मैं बोलूँगा तैयार हो जाइए, कल यानी 26 तारीख को कनारा बैंक दोस्तों क्या देगा, स्टॉक स्प्लिट। जैसे ही आउट हो जाएगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे भी एक अच्छा न्यूज़ है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए मिल गया, यहाँ ये वाला न्यूज़ मिल गया, एक्चुअली कल का न्यूज़ है। पीएफसी पार्टनर विथ इटालीज सैक्स एसएसीई फॉर 200 मिलियन यूरो फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा बोल सकते हो कि पार्टनरशिप हुआ या कोलैबोरेशन हुआ दोनों कंपनी के बीच में, और इस टाइप की पार्टनरशिप ना दोनों ही कंपनी को फायदा देगा, मतलब विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए। और जिस बेसिस पे दोस्तों कल पीएफसी की शेयर एक अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी, लास्ट एक साल पे एक्चुअल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, चाहे पीएफसी की बात करें, आरईसी की बात करें, पावर सेक्टर की कंपनी है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। शेयर प्राइस देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट शेयर पे बढ़ेंगे आगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा वो कतई मिस मत करना, बिकॉज उस वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, जो कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है आईआरसीटीसी, लास्ट डे भी हमने देखा था, बिकॉज स्विगी और आईआरसीटीसी के बीच में पार्टनरशिप होने के बाद शेयर में तेजी था, और ये तेजी दोस्तों आगे भी बढ़ सकता है, बिकॉज रेलवेज के अंदर लगातार एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका कल बहुत ज़्यादा नज़र होना चाहिए। उसके बाद देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस, लास्ट डे सीधा 10-11% जंप, और साथ ही साथ एक अच्छा हाई भी टच किया, अपना ऑल टाइम हाई टच किया, तो इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2-3 दिन से ही शेयर में लगातार तेजी देखने को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके पहले भी बहुत बार सबको रिकमेंड किया था, ठीक है। तो लास्ट डे बोलना गलत होगा, लास्ट 2-3 दिन यहाँ पे भी हमें लगातार तेजी देखने को मिला, देखते ही देखते शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया लास्ट डे, तो इसको ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे बड़े कंपनी जैसे कि इन्फोसिस के साथ साथ इंटायर जो आईटी सेक्टर्स है या आईटी स्टॉक्स है उसके ऊपर भी आपका इक्वली नज़र होना चाहिए, बिकॉज लास्ट नाइट फ्राइडे नाइट को एक्चुअली यूएस मार्केट में नैस्डैक में थोड़ा करेक्शन हुआ था। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ जितने भी बड़े बैंक है उसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, और ऑब्वियसली लास्ट एंड लिस्ट और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर अपना एकदम पीक में चल रहा है। कभी भी दोस्तों इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है, और शेयर इस बार अगर ब्रेकआउट दिया सीधा 3000 के उस पार पहुंच जाएगा आराम से। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल शेयर्स था। अब चलिए मैं आपको सीधा पीडीएफ को लेकर चलता हूं, वहां पे जाकर कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर भी चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। तो एक्चुअली देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, राइट,
बट निफ्टी 50 को एक्चुअल में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी का शेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। वेटेज वाइज बात करें HDFC बैंक 11.57% का, दूसरा जो सेकंड वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री का लगातार इंक्रीज हो रहा है वेटेज, और तीसरे पोजीशन पे है आपकी ICICI बैंक। तो ये तो दोस्तों टॉप 3 हो गया, ऑब्वियसली कल आपका नजर होना चाहिए। इसको छोड़ के इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, ITC लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा, ये जो टॉप 10 है इसके ऊपर दोस्तों मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा नजर रखिए, बिकॉज ये 10 में ही दोस्तों वेटेज है 60% और बाकी 40 में ऑलमोस्ट 40% की वेटेज आपको दिख जाएगा। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, जो टॉप इंडेक्स है आपकी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसमें आपका बैंकिंग नॉन बैंकिंग इंक्लूड है, 33% की वेटेज है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी हमारे IT सेक्टर में लगभग 14.18% की वेटेज है। तो ये जो दो टॉप 2 वेटेज वाला सेक्टर है इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट्स है, कोई भी शेयर्स के बारे में पूछना है, प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।